नून लीग की मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को ताबेदार खान का खिताब दे दिया। कहा पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है, 8 तारीख को अब आर होगा या पार होगा। अरकान कौमी असेंबली को कहा इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो साथ देना होगा, किसी के दबाव में नहीं आना। जो दबाव में आकर पार्टी के खिलाफ गया, अवाम उसके घरों का घेराव करेगी। लाहौर जलसे की तैयारी के लिए जितनी FIR'ें कटी उन्हें गले में हार बनाकर पहन लें, पता चले यह हुकूमत कितनी डरी हुई है। मरियम नवाज ने कहा अवाम जीत चुकी है, इस जीत का ऐलान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अवाम को इस बात में कोई शक नहीं कि मरियम सफदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की इंतहा को पहुंच चुकी हैं। इनके अपने ही कन्वेंशन में खुद इनके खिलाफ नारे लगे। अगर इस खानदान में जरा भी इज्जत नफ्स होती तो वो सियासत छोड़ चुके होते। इनके बयानिए की अब सियासत में कोई जगह नहीं रही। मुल्क में कोरोना इमरजेंसी नाफिज है और दिन ब दिन इन केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि गरीब अवाम की जानें बचाने के लिए इस किस्म के सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 13 दिसंबर का जलसा जमहूरियत और वोट की इज्जत का मामला है। हम जिद्दोजहद के लिए किसी अंपायर की उंगली का इशारा नहीं देख रहे। 13 दिसंबर को अपने पुरखों की कुर्बानी को याद करना है। हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो हम देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। शाहिद काकान अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ ने वो बात की जो 70 साल में कोई न कर सका। मईशत को तबाह कर दिया गया। नून लीगियों पर इल्जाम है कि वो जेल नहीं जाते। आज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जेल काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी फिरदौस राशिद अवान कहती हैं कि पीडीएम की गीदड़ भपकियों का कोई फायदा नहीं। नून लीग के कन्वेंशन में खुद इनके खिलाफ नारे इस बात का सबूत हैं कि दिल और जुबानें साथ नहीं। कहा पाकिस्तान को जो लोग अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं वो सुन लें कि इमरान खान की मुआशी कामयाबियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। शहबाज गिल ने कहा कि अवामी मसाइल मसला नहीं, ज़ाती मफादात का हसूल पीडीएम का एजेंडा है। पाकिस्तान चल रहा है, आपकी लूट मार की दुकान बंद है। आप जितने चाहे मुकदमे कर लो, लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। वजीर आजम और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। कहा वजीर आजम डिलीवर करने में नाकाम हो चुके, अब उनका गुजारा सिर्फ धमकियों पर है। अवाम निकल आए हैं, जाली धमकियां और बदतमीजियां अब उन्हें नहीं बचा सकती। वजीर आजम साहब, हमें NRO नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जहां जलसा नहीं होना चाहिए था वहां कंटेनर्स की भी जरूरत नहीं थी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती नहीं हो सकती, आगाही दी जा सकती है। अवाम गैर जरूरी सरगर्मियों को मुअख्खर कर दें। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, एहतियात न की तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। गल जलसे तो वध के इस्तीफे ते आ गई जे। इमरान साहब लाहौर जलसा भी होगा और आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान को इस्तीफा देकर 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत की दावत भी दे डाली। कहा यह आपकी गलत फहमी है कि अब आपको सकूत कश्मीर पर NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म TV लगाएं, हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। PTI के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं असेंबली से इस्तीफों की बात हो रही है, ये इस्तीफे नहीं लतीफे हैं। अव्वल तो ये इस्तीफे देंगे नहीं, और अगर दे भी दें तो 100 बिस्मिल्लाह। जिन नशस्तों पर इस्तीफे देंगे वहां ज़िमनी इलेक्शन होगा। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाज अल हसन चौहान ने कहा है कि बेगम सफ्तर का 13 दिसंबर को हुकूमत खत्म होने का दावा बिल्ली के ख्वाब में छींचड़ों के मुतरादिफ है। नैब का एहतसाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान करेगा। नैब अफसरान की आमदनी से जायद असासाजात चेक होंगे, इनकी डिग्रीज की छानबीन होगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला का ऐलान।
कहा कि नैब की हिरासत में जितने लोगों की अमवात हुई सब सामने लाएंगे। जिसके साथ नैब ने ये जुल्म किया सबको ह्यूमन राइट्स कमेटीज में बुलाएंगे। नैब की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान में मौजूद हर सफीर से राबता करेंगे। कहा कि वज़ीर आज़म को खत लिखा है, जल्द आर्मी चीफ को भी खत मौसूल हो जाएगा। नैब की तहवील में कोई मुल्जिम हलाक नहीं हुआ। मीडिया में दिया जाने वाला तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बार्गेन की मंजूरी देता है। नैब की वजाहत एलामी में कहा गया है कि दर हकीकत मुल्जिम की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत प्ली बार्गेन की मंजूरी देती है। मुल्जिम नैब के इकट्ठे किए गए शवाहिद को देखकर रज़ाकाराना प्ली बार्गेन अपनाता है। प्ली बार्गेन के बाद मुल्जिम 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाता है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त ना पहुंचने पर कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक वाकया गुज़श्ता शब पेश आया। ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त ना पहुंचने से दीगर वार्ड्स के मरीज भी मुतासर हुए। अस्पताल को रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त नहीं पहुंच सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 8361 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 3308 केस सामने आए। मुस्बत केसों की शरह 9% रही। हैदराबाद के 12 इलाकों में और 6 यूनियन काउंसिल में कल से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट, शादी हॉलों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक दुकान मालिक गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत के बावजूद पेशावर में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिम राना मुनीर की जमानत मंजूर। इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। FIR में नामजद खातून समीना मुनीर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर रुबीना का कहना है कि हमने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बच्ची को वालिदैन के साथ भिजवा दिया। पुलिस के इकदाम के खिलाफ केस करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मासूम बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग की जामशोरों में कार्रवाई। फहश वीडियोज के जरिए बच्चों को ब्लैकमेल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मुल्जिम ऑनलाइन गेम्स PUBG और 8 बॉल्स के जरिए बच्चों से दोस्ती करता था। मुल्जिम के कब्जे से मुतअद्दिद वीडियोज बरामद, मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पंजाब, सिंध और KP के बच्चे और उनकी फैमिलीज मुल्जिम का शिकार बन चुकी। मेरी पेंशनां की दुकान है। इन्ने अरब रुपए की कहते हैं तुसीं चीनी खरीदी है, 80 लाख रुपया तेरा टैक्स है। कोई किसी किस्म का मैनू पता ही नहीं है। फैसलाबाद के गांव में साइकिल का पंक्चर लगाने वाले के नाम पर 6.25 अरब रुपए से जायद की चीनी की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। FPR के मुताबिक मुकामी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान पता चला कि मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर अक्टूबर 2017 से जून 2020 तक तकरीबन 6.25 अरब रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त हुई, जिसकी मद में मोहम्मद इम्तियाज को 80 लाख रुपए टैक्स देना होगा। गरीब पंक्चर वाला परेशान, कहा कि नहीं पता उसका शनाख्ती कार्ड कैसे इस्तेमाल हुआ। आजरा सिंधी टोपी और सिंधी सकाफत के रंग। मुख्तलिफ शहरों में सिंधी सकाफत के दिन पर रंगारंग तकरीबात। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने रैलियां निकाली। लोगों का जोश और खरोश दीदनी। सिंध की तहजीब बरसे पाकिस्तान का ताज है। यौम सकाफत सिंध पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, यौम सकाफत सिंध इस सरजमीन की अजीम सकाफत के वारिस नौजवानों का दिन है। ये हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी सिंध कल्चर डे पर दुनिया भर में रहने वाले सिंधियों को मुबारकबाद। कहा, हमें फख्र है कि हम सिंध धरती पर पैदा हुए।
कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ फलीजो की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिंधियों और पाकिस्तानियों को सिंधी कल्चर डे मुबारक। कहा, सिंध की सकाफत की बका मेरिट, तालीम और अमन में और करप्शन के खात्मे में है। पाकिस्तान की तमाम सकाफतें और ज़बानें हम सबका मुश्तरका असासा हैं। कल्चरल डे पर सिंध की गवर्नेंस, तालीम और सेहत को बेहतर बनाने का अज़्म करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिंध के सकाफती दिन पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद। कहा, सिंध की सकाफत पाकिस्तान की सकाफत की खूबसूरती है, हमारी सब सकाफतें सांझी हैं। वज़ीर आला ऑफिस में सिंधी सकाफत के दिन पर खुसूसी तकरीब हुई। कराची में अमरीकी काउंसलेट के अमले का सिंधी सकाफत के दिन पर सिंधी में पैगाम। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कनाडा में मुकीम सिंधियों को मईशत में अहम किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के लिए अरबों रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 7 अरब रुपए से फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल बनाया जाएगा। बंद रोड पर गुलशन रावी में अंडरपास बनेगा। 4.5 अरब रुपए से रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक और 1.5 अरब रुपए से शाहकाम चौक में ओवरहेड ब्रिज बनेंगे। 1 अरब रुपए की लागत से बरसाती पानी जखीरा करने के लिए 10 वाटर टैंक्स भी बनाए जाएंगे। LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मंसूबे पर 40 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। चौधरी शिदात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। चौधरी शिदात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चौधरी शिदात ने कहा कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। हाफिज ताहिर अशरफी ने भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस्लाम हर किस्म की मुनाफरत फैलाने से रोकता है। फख्रे पाकिस्तान और 1971 की जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद का 49वां यौम शहादत आज मनाया गया। पाक फौज का शहीद मेजर शबीर शरीफ को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी। पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की क्राइस्टचर्च में कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। 5वें कोरोना टेस्टिंग के नताइज कल आएंगे, जिसके बाद टीम की आइसोलेशन खत्म होने का इम्कान। हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं न्यूजीलैंड के चंद कवानीन ने खिलाड़ियों को जहनी और जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया। वो मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने वाले तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के मशकूर हैं। सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फैसल ने खबरदार किया है कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से पहले फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। इससे पहले सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने एक बयान में इसराइल के साथ मशरूत ताल्लुकात पर आमादगी जाहिर की थी और कहा था कि सऊदी अरब इसराइल के साथ मामूल के मुकम्मल ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। WWF पाकिस्तान के माहिरीन ने खबरदार किया है कि चना आइलैंड के आसपास सनती सरगर्मियां बढ़ने से समंदर का दर्जा हरारत बढ़ गया है, जिसके बायस सफेद मुर्दा मूंगे की चट्टानों को खतरा है। जियो न्यूज ने अहम माहौलियाती मसले को खुसूसी कवरेज के जरिए उजागर किया था। महकमा माहौलियात बलूचिस्तान ने जियो न्यूज की खबर का नोटिस लेते हुए जामे पैमाने पर पहली बार कोरल रीफ्स पर तहकीक शुरू कर दी है। फिजाई आलूदगी के बायस दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा अफराद मुहलिक बीमारियों में मुब्तला होकर मौत की औसत उम्र से पहले ही मर जाते हैं। खतरे को भांपने के लिए अमरीकी हुकूमत ने दुनिया के 70 ममालिक की तरह पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में हवा को जांचने के आलात नस्ब कर दिए। फवाइद समेटने के लिए आप भी ज़ैफिर ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर से बाहर निकलते हुए फिजाई आलूदगी की ताज़ा अपडेट हासिल करें।
कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी इदारे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज उर्दू तनकीद और तहकीक और उर्दू के नसरी अदब पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बच्चों के अदब को याद किया गया। सिंधी ज़बान और अदब के 100 बरसों पर भी भरपूर सेशन हुआ। शायर, मुसव्विर और खत्तात सादक़ैन पर किताब की रूनुमाई हुई। आसिफ फर्रुखी के रुझान साज जरीदे दुनिया आज़ाद के आखिरी शुमारे पर गुफ्तगू हुई। और नामवर कव्वाल अजीज मियाँ की आज 20वीं बरसी। उनके गाए कलाम की ताजगी बरकरार। अजीज मियाँ की कव्वालियाँ सुनने वाले आज भी झूम उठते हैं।